हेलो एवरीवन। क्विक फाइनेंस एंड टेक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी डिटेल्स। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और उसमें बिटकॉइन, इथेरियम एंड और भी बिट मीन्स करेंसीज है जो कि डिजिटली हम यूज़ करते हैं उसका। जैसे कि हमारी इंडियन रुपीज़ है और अमेरिकन डॉलर हो गया, यूरोपियन यूरोज। ये इसका जो इस पे ये जो है ये करेंसीज है, ऑफलाइन करेंसीज है और ये हमारे हाथ में हमको दिखाई देती है, हमारे पॉकेट में, हमारे वॉलेट में हम कैरी करते हैं। कहाँ भी जाते हैं तो हम इसे कैरी करते हैं। बट ये जो करेंसी है ये डिजिटली रहती है। ये बिटकॉइन का जो चित्रण होता है और ये बहुत ही पॉपुलर है बिटकॉइन। इसमें से सारे मीन्स बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर करेंसी है, इसीलिए मैं बिटकॉइन के बारे में आपको बताऊंगी। तो बिटकॉइन जो है आपको चित्रण में आपने देखा भी होगा। बट ये जो बिटकॉइन है ये आपकी भी हाथों में नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ आपको डिजिटली दिखाई देगा। और इसका यूज आप कहाँ भी ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो, फुल डिलीवरी में भी कर सकते हो और कोई भी ट्रेड करना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट ये ओनली डिजिटल दिखाई देती है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये मनी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और होते रहते हैं। और इसका जो ये बहुत ही सिक्योर है बिकॉज ये सेंट्रलाइज है, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारे इंडियन रुपीज़ पे हमारे गवर्नमेंट का और आरबीआई का कंट्रोल रहता है, उसके हैंड में होता है कितने पैसे प्रिंट करने हैं और कितने मीन्स कितने नोट्स प्रिंट करने हैं और कितने कम करने हैं। मीन्स ये सारी डिटेल्स उसके हाथ में होती है। ये सारे कंट्रोल्स है जो कि आरबीआई के हाथ में होते, रिजर्व बैंक के हाथ में होते। बट ये जो बिटकॉइंस है जो डिजिटल करेंसी होती है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता और ये डिसेंट्रलाइज होती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये डिसेंट्रलाइज होती है, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंपनी का और किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता और इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। बट आज की डेट में इसका यूज़ हो रहा है। बट उससे भी मैं ये कहना चाहूँगी आज के डेट में उसका यूज़ हो रहा है। बट कंपेरेटिव हम सोचें तो इसका यूज़ फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है। और अभी के डेट में इसका यूज़ है बट कंपेरेटिव थोड़ा कम है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ है और उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उन फैमिली को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और आपको पता ही है कौन सी भी नई चीज़ जब भी मार्केट में आती है और उसके बारे में जब भी हमको मीन्स हमारी मिडिल क्लास फैमिली को पता नहीं होता, उसके बारे में डिटेल्स में पता नहीं होता, तब तक के लिए ये इंडियन फैमिली उस पर मीन्स विश्वास ट्रस्ट नहीं करती है। तो अभी तक के लिए कौन सी भी टेक्नोलॉजी आए, कौन सी भी मार्केट में चीज़ आए तो सबसे पहले उसको रिच पीपल ही उसका फ़ायदा लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। बिकॉज उसको कोई भी टेंशन नहीं होती, उन लोगों को कौन सी भी टेंशन नहीं होती कि हम अगर इसमें इन्वेस्ट भी करें तो हम फंस जाएंगे। मीन्स फंस गए तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जो लाइफ है वो जैसे कि तैसे चलती रहती है। बट हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उन्होंने जब भी ये ऐसी रिस्क लेते हैं, मीन्स उनके लिए ये रिस्क जैसा ही होता है। अगर वो ले भी लिए, ओके, बिटकॉइन में वो बिटकॉइन नहीं ले सकते अभी बिकॉज ये जितना पावरफुल और सिक्योर दिखता है उतना ही वो रिस्की है। बिकॉज अभी उसका उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू अभी उसकी जितनी भी डिमांड होगी उस पे डिपेंड उसकी वैल्यू होगी। बिकॉज अगर आपको दो वो थेरी पता ही है, इकोनॉमिकल थेरी, कभी भी मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। बट अगर उसकी डिमांड कम हो जाए, उसके जो कंज्यूमर्स है वो कम हो जाए तो उसकी डिमांड मीन्स प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो यही फॉर्मूला है और यही जो थ्योरी है यहाँ भी इसका मीन्स यूज़ होता है। जैसे कि हमारे बिटकॉइंस जो है उसका अभी यूज़र्स है, मैं नहीं कह रही नहीं है, बट उससे उससे अभी जो कॉमन पीपल है वो ज़्यादा नहीं यूज़ करते, मीन्स यहाँ वो ट्रस्ट नहीं करते। और सिंपल सी चीज़ है तो अभी इसकी वैल्यू का कुछ कम
होगी भी, बट ये भी ज़्यादा भी कम नहीं, बट होगी। बट आगे जाके इसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ने वाली है। और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, और तभी आप उसमें इन्वेस्ट करना। बिकॉज़ ये जितना मैंने आपको बता दिया, ये रिस्की भी उतना ही है। बिकॉज़ अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया और आपको पता नहीं ये कैसे काम करते हैं, हाउ इट वर्क्स, आपको पता नहीं है, तो आप बहुत ही मीन्स रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स, पूरे नॉलेज होना चाहिए, तब भी आप उसमें इन्वेस्ट करना, ओके। और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, और अगर आपके लाइफ में कोई भी मीन्स उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ही इन्वेस्ट करना, और उसकी पूरी नॉलेज हो तो ही इन्वेस्ट करना। बट आगे जाके इसका इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है, ये तो सच चीज़ है, इसका यूज़ बहुत ही बढ़ने वाला है। तो अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये करप्शन से हम बच सकते हैं, जो भी हम उस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और आपको ये सवाल होगा आपके माइंड में कि ये कैसे काम करती है, तो इसका ये डिसेंट्रलाइज कैसे है और इस कैसे काम करती है। तो ये हमारी कंप्यूटर में मीन्स उसके लिए एक अलग कंप्यूटर होता है, और उसमें ब्लॉकचेन के मदद से ये काम करती है। और ये जो ब्लॉकचेन है उसमें सारी डिटेल्स जो होती है, डेटा जो होता है स्टोर होता है, आपकी पूरी डेटा स्टोर होता है, और ये बहुत ही सिक्योर है। उसमें कोई भी, और इसमें प्राइवेसी का भी ऑप्शन होता है कि आपका डेटा किसी को दिखाई नहीं देता, और ये सिक्योर रहता है। तो आने वाले वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगी, बट अभी मैं उतना ही बता सकती हूँ कि ये ब्लॉकचेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रिप्टो करेंसी। जो ब्लॉकचेन है उसमें सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री रिकॉर्ड्स होती है, जिससे मदद से हम कोई भी गड़बड़ हो जाए ट्रांजेक्शन में और पेमेंट में, तो भी हमको पता चलता है। और उसके बारे में मैं डिटेल्स में आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये